हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के कैप्सूल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1786 के बारे में, जिसे हम हिंदी में 1786 का अधिनियम भी कहते हैं। देखिए, एक्ट ऑफ 1786 को समझने से पहले हमें समझना होगा बैकग्राउंड को, कि किस तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट 1784, वॉरेन हेस्टिंग्स और इंटरनेशनल इवेंट अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर कहें अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, ये तीनों किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं एक्ट ऑफ 1786 को बनाने में। चलिए बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो रफली इसके बारे में बात करेंगे हम। देखिए, इस एक्ट के आने के बाद में द्वैध नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई, यानी कि ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को शासन में भागीदारी दी गई थी। और इसी के साथ में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। इसका काम क्या था? ये प्रशासन की निगरानी, ठीक है, ये करना इसका काम था। और इसके अलावा कंपनी की स्वायत्तता, यानी कि कंपनी की जो ऑटोनॉमी थी, वो आप देखेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही हर एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ता जा रहा था, ठीक है, जो कि 1784 में इस एक्ट के बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो जो पर्क ये लोग एंजॉय करते थे 1773 के पहले कंपनी वाले, वो धीरे 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 कम होता चला जा रहा था। और पिट्स इंडिया एक्ट के समय ये प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के? तो ये थे विलियम पिट द यंगर। अब चलिए समझते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के एंगल को। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे और बंगाल प्रशासन में होते हुए इनके ऊपर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे हुए थे। और इनकी कठोर नीतियां तथा भारतीय शासकों के शोषण के लिए इनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। तो इसके चलते इनके ऊपर ब्रिटेन में महाभियोग का सामना करना था इनको, यानी कि इम्पीचमेंट ट्रायल। तो इस कारण से ये 1785 में रिजाइन देते हैं और भारत से भाग खड़े होते हैं। और इनके जगह पे जो इंटरिम गवर्नर होते हैं वो होते हैं सर जॉन मैकफरसन, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग्स चले गए और टेम्परेरी गवर्नर जनरल थे सर जॉन मैकफरसन। ऐसे में ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक परमानेंट गवर्नर की जरूरत थी। तो अगले गवर्नर जनरल कौन बन के आते हैं? ये रहते हैं कॉर्नवालिस। अब कॉर्नवालिस को समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, या फिर कहें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, अमेरिका अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है और फिर बाद में एक वॉर ब्रेकआउट होता है ब्रिटिश और अमेरिकन्स के बीच में। और ये जो लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ये यॉर्कटाउन कैंपेन इसको लीड करते हैं एज ए ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। लेकिन 1781 में यॉर्कटाउन, जो कि वर्जीनिया में है, यहाँ पे ये जॉर्ज वॉशिंगटन के हाथों हार जाते हैं और वहाँ पे इन्हें करना पड़ता है सरेंडर। और इसी के चलते ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1783 में सितंबर 3, ठीक है। और इस ट्रीटी के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स एक नए इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे उभर के आता है। और फिर लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को वापस ब्रिटेन बुलाया जाता है, वहाँ पे इनकी काफ़ी बेइज्जती होती है। लेकिन ये दोस्त होते हैं विलियम पिट के, विलियम पिट द यंगर, जो कि इस समय है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो यहाँ से आप हिंदी में भी देख सकते हैं पॉज करके। तो विलियम पिट, जो कि इनके दोस्त होते हैं, वो इन्हें ऑफर देते हैं कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे अपॉइंट हो जाएं। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ये पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में ये पोस्ट को एक्सेप्ट करते हैं कुछ कंडीशंस के बाद में। तो इनकी दो प्रमुख शर्तें जो थी, पहला, इनके जो काउंसिल और एसोसिएट्स हैं, यानी कि परिषद और जो सहयोगी हैं, उनके निर्णयों को ये निरस्त कर सकें, ये शक्तियां इन्हें चाहिए थी, यानी कि उनके जो डिसीजंस हैं उन्हें ओवरराइड कर सकें। तो इनका ये पहला डिमांड था। फिर बाद में दूसरे में ये कहते हैं कि ये कमांडर इन चीफ इस पोस्ट पे भी यही रहना चाहते हैं, यानी कि एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और कमांडर इन चीफ। और इनकी डिमांड्स को माना जाता है और ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आती है, एक्ट ऑफ 1786। तो दोस्तों, यही था एक्ट ऑफ 1786 या फिर कहें 1786 का अधिनियम। अब चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार के आरोप किस क्षेत्र में लगे थे? तो देखिए, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो बंगाल ही होगा। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, 1786 में ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने महाभियोग का सामना किस देश में किया? तो ये ब्रिटेन में ये होना था।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यॉर्कटाउन में किस वर्ष आत्मसमर्पण किया? जो इन्होंने सरेंडर किया था यॉर्कटाउन कैंपेन में जॉर्ज वॉशिंगटन के खिलाफ 1781 में। पेरिस की संधि 1783 ने किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? तो देखिए ये था अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों इस टॉपिक से हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। अब चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। 1786 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी विशेष शक्ति की मांग की? तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसी के साथ में हम आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स हम लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में यूज़फुल हों। तो चलिए फिर से मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय एंड टेक केयर।